हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अपनी ग्रेड के लिए बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। तो आज हम देखने वाले हैं जीपीसीआर के टॉपिक के बारे में, उसकी पाथवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो इम्पोर्टेंट पाथवे को आज हम डील करने वाले हैं। एक है साइक्लिक एएमपी वाला पाथवे, दूसरा है आईपी3 टैग पाथवे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं तो आपका वैसे भी रिवीजन करवा ही दूंगी। अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं ये सब। डेफिनेटली हर लाइफ साइंस एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना सिर्फ कि गेट। अगर आप लाइफ साइंस लाइक सीएसआईआर या फिर डीबीपी आईसीएमआर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारे टॉपिक्स कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कि हर लाइफ साइंस एग्जाम में आते हैं। तो कॉमन टॉपिक्स फॉर ऑल द लाइफ साइंस एग्जाम का मतलब ये है कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से गौर से सुनिएगा। मैं आपके लिए ये सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को फटाफट इजी बना दूंगी। एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्लास से पहले अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, पाथवेज हैं तो लिखना बहुत जरूरी है। देख के पढ़ने से पाथवे याद नहीं रहती, आपको लिख लिख कर पढ़ना है पाथवेज को। तो मैंने इसमें आपके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप क्या कीजिए, उस नोट्स को अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए और उससे अपनी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि पाथवेज को हमेशा लिख के देखने से ही प्रैक्टिस होती है, याद में रहती है। आप इसको बाय हार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको समझा तो दूंगी कि पाथवे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में कैसी पासिंग हो रही है, मगर आपको उसको याद रखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का मतलब लिख कर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। आप इस पाथवेज को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के पाथवेज के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे साइक्लिक एएमपी पाथवे के बारे में। पाथवे से पहले हम थोड़े टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले साइक्लिक एएमपी होता क्या है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी आपका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। साइक्लिक मतलब उसमें कुछ स्ट्रक्चर की साइक्लाइजेशन हो रहा है, और एएमपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसे हम 3' 5' साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी इज अ डेरिवेटिव ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब साइक्लिक एएमपी डेरिवेटिव होता है एटीपी का। एटीपी से ही आपका साइक्लिक एएमपी बनता है, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज होता है। साइक्लिक एएमपी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एडिनालिक एसिड। ठीक है, साइक्लिक एएमपी को हम एडिनालिक एसिड भी रेफर कर सकते हैं। साइक्लिक एएमपी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एटीपी बाय एडेनालाइट साइक्लेज। ठीक है, तो एटीपी से ही हमारा साइक्लिक एएमपी बनता है, और इस रिएक्शन में एक एंजाइम की यूज होती है, और उस एंजाइम का नाम है एडेनालाइट साइक्लेज। ठीक है, एडेनालाइट साइक्लेज वो एंजाइम है जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और ये एडेनालाइट साइक्लेज आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड में अटैच्ड होता है। इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी जब डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिकम्पोज मतलब उसकी ब्रेकडाउन हो जाना, उसकी फंक्शन को स्टॉप कर देना। साइक्लिक एएमपी को हम कैसे रोकेंगे, एक एंजाइम के थ्रू रोकेंगे, उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, साइक्लिक एएमपी की साइक्लाइजेशन को ब्रेक करके उसको 5' एएमपी बना देता है। ठीक है, ये 5' एएमपी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है।
5'-AMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, मतलब ये हमारी साइक्लिक AMP की तरह काम नहीं करता, ठीक है। ठीक है, हमारी साइक्लिक AMP की तरह काम नहीं करता क्योंकि AMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, ठीक है। ये है हमारे थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और 3'-5' साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर साइक्लिक AMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। साइक्लिक AMP डेरिवेटिव होता है ATP से, ATP से हम इसे डिराइव करते हैं और इंट्रासेल्यूलर सिग्नल ट्रांसडक्शन में यूज होता है। साइक्लिक AMP को हम एडेनिलिक एसिड भी कहते हैं। साइक्लिक AMP सिंथेसाइज होता है ATP से और उसके लिए एक एंजाइम की यूज होती है, उसका नाम है एडेनालाइट साइक्लेज। एडेनालाइट साइक्लेज ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है और साइक्लिक AMP की डीकम्पोजिशन टू AMP, ठीक है, साइक्लिक AMP की ब्रेकडाउन टू AMP या फिर 5'-AMP करवाता है हमारा एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके पास ATP है, ठीक है, बेस है, शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो एडेनालाइट साइक्लेज क्या करता है, 2 फॉस्फेट को वैसे भी रिमूव कर देता है, तभी ये मोनोफॉस्फेट बनेगा, ठीक है। और फिर साइक्लाइजेशन करवाता है इस अल्फा फॉस्फेट की, ये जो अल्फा फॉस्फेट है ना, इसकी साइक्लाइजेशन हो जाती है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं साइक्लिक AMP की स्ट्रक्चर, आपके पास बेस है, शुगर है, फॉस्फेट का साइक्लाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लिक AMP और उसके फंक्शंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो G प्रोटीन एग्जिस्ट होता है आपका 2 स्टेट में, एक हो सकता है एक्टिव और दूसरा हो सकता है इनएक्टिव। डिपेंड करता है कि वो कौन से मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है। अगर G प्रोटीन GTP के साथ बाउंड है तो वो एक्टिव होता है। इस G प्रोटीन हमारे GDP के साथ बाउंड है तो वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। 2 स्टेट्स होते हैं हमारे G प्रोटीन के, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक्टिव फॉर्म के लिए वो बाउंड होता है GTP के साथ और इनएक्टिव के लिए वो बाउंड होता है GDP के साथ, ठीक है। G प्रोटीन के पास इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक GTPase एक्टिविटी मतलब GTPase तो एक एंजाइम है और वो क्या करता है, वो GTP को तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज करता है और बनाता है GDP, ठीक है। GTP से GDP बनाता है, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाता है और एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP, ठीक है, बाय द G प्रोटीन कन्वर्ट्स द G प्रोटीन बैक टू इनएक्टिव स्टेट। जब GTPase की एंजाइम के थ्रू हमारी GTP की हाइड्रोलिसिस होती है GDP में, तो G प्रोटीन के पास GDP बाउंड होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब G प्रोटीन के साथ GDP बाउंड होता है तो वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो द साइकिल ऑफ G प्रोटीन इज एज फॉलोज। G प्रोटीन की साइकिल इस तरह होता है, जैसे हार्मोन आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, हार्मोन का मतलब लिगांड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है, लिगांड है, वो आके आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। ये रिसेप्टर आपकी G प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। G प्रोटीन की एक्टिवेशन का मतलब है GDP चला जाएगा और GTP आ जाएगा। G प्रोटीन अगर GTP, ठीक है, GTP से बाउंड है तो वो एक्टिव होता है और ये एक्टिवेटेड G प्रोटीन को हम कहते हैं G अल्फा GTP, G अल्फा GTP करके हम कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड G प्रोटीन इंटरैक्ट करता है एडेनालाइट साइक्लेज के साथ, ठीक है। और फर्दर क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, मगर अभी के लिए जान लीजिएगा कि
लिगांड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और रिसेप्टर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन का फॉर्म होता है जी अल्फा जीटीपी। बीटा और गामा सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ जी अल्फा जीटीपी, और ये आपके हमारा एंजाइम एडेनिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। फिर जी प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है। जब काम खत्म हो जाता है ना, जी प्रोटीन को इनएक्टिव में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्टेट तो इनएक्टिव ही था ना। जब उसका काम खत्म हो जाए, जैसे पाथवे में उसकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए, तो उसे इनएक्टिव स्टेट में वापस जाना पड़ेगा, और उसकी वापस जाने के लिए जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होनी है। जीटीपी को हाइड्रोलिसिस होना है, और उसके लिए एंजाइम होता है गैप। ठीक है, गैप एंजाइम इन्वॉल्व होता है। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, तो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन होता है जो आपके जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है जीडीपी में, और क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है आपका जी प्रोटीन। Different G proteins may either stimulate or inhibit the adenylate cyclase to make more cyclic AMP। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जी प्रोटीन्स होते हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जी प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं एडेनिलाइट साइक्लेज को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक एएमपी को बना सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक एएमपी को बना सके। ओके, सो जी प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट कर सकता है या फिर इनएक्टिवेट कर सकता है आपके एडेनिलाइट साइक्लेज को। उसके हिसाब से आपकी साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। ओके, तो आप इस ब्यूटीफुल पिक्चर को देखिए। इस डायग्राम में आपकी जीटीपी और जी अल्फा के बारे में जो भी साइकिल है वो क्लियरली बताया गया है। जी प्रोटीन की साइकिल है ये। ठीक है, इस साइकिल को हम कहते हैं जी प्रोटीन की साइकिल। आप यहाँ देख सकते हैं, हार्मोन है जो कि लिगांड है, वो आके बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर के पास। ठीक है, हार्मोन इज अ लिगांड, वो आके बाइंड हो जाता है हमारे रिसेप्टर के पास जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, और वो लिंक्ड होता है जी प्रोटीन के साथ। ये है जी प्रोटीन जो कि हेटेरो ट्राइमर होता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ट्राइमर मतलब 3 सब यूनिट्स होते हैं उसके पास, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। और अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन के साथ ही हमारा जीटीपी या फिर जीडीपी बाउंड होता है। ठीक है, जब तक कोई भी लिगांड प्रेजेंट नहीं है तो जी प्रोटीन के साथ जीडीपी बाउंड होता है। जब लिगांड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। उसका मतलब क्या है, जी प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड हो जाती है और जीडीपी निकल जाती है। जब जीटीपी जी प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, बीटा और गामा सब यूनिट्स निकल जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं, और इस एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन को हम कहते हैं जी अल्फा जीटीपी। ठीक है, जी अल्फा जीटीपी कहते हैं हम इस एक्टिवेटेड प्रोटीन को। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन क्या करता है, ये जाके हमारे एडेनिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जी अल्फा जीटीपी जो कि एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होता है, वो हमारे एडेनिलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो कि एक एंजाइम है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ठीक है, एडेनिलाइट साइक्लेज का फंक्शन है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का काम करता है एंजाइम एडेनिलाइट साइक्लेज। ठीक है, आई होप अभी तक का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। हार्मोन या फिर लिगांड आके आपके रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और ये एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन हेटेरो ट्राइमर होता है, मतलब उसके पास 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट के साथ आपकी जीटीपी या फिर जीडीपी की बाइंडिंग होती है।
जब आपका जी प्रोटीन एक्टिव होता है, इस अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी जाके बाइंड हो जाता है और जीडीपी निकल जाती है, और इसको हम कहते हैं जी अल्फा जीटीपी विच इज एक्टिवेटेड जी प्रोटीन। बीटा और गामा सब यूनिट्स इससे डिसोसिएट हो जाती हैं। जी अल्फा जीटीपी अभी जाके हमारे एडेनालाइट साइक्लेज, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, उसे एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये एडेनाइट साइक्लेज क्या करता है, आपके एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो साइक्लिक एएमपी फर्दर जाके हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस, सिग्नलिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जी प्रोटीन की एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन कैसे होती है। हमने देखा कि जी प्रोटीन की एक्टिवेशन कैसे होती है और वो किसको एक्टिवेट करता है। जब काम खत्म हो जाए, मतलब सिग्नलिंग प्रोसेस खत्म हो जाए, तब क्या होता है, आपकी जी अल्फा जीटीपी को हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब जीटीपी को जीडीपी में बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए यूज होता है प्रोटीन, गैप, मतलब जीटीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। वो क्या करता है, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है, तब बन जाता है आपका जी अल्फा जीडीपी। ये जो जी अल्फा जीडीपी है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन होता है, जिसके साथ आपकी बीटा और गामा सब यूनिट्स बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये है जी प्रोटीन की एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन साइकिल। आई रियली होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। ओके, तो चलिए देखते हैं ये साइक्लिक एएमपी की पाथवे को कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसड्यूस कर सकते हैं या फिर इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से लिगांड्स या फिर हार्मोन्स है जो कि साइक्लिक एएमपी पाथवे को इनिशिएट कर सकते हैं। तो है आपका एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, एसीटीएच मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स आपके साइक्लिक एएमपी पाथवे को शुरुआत देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने साइक्लिक एएमपी पाथवे की सारी बेसिक्स को कवर कर दिया है। अभी हम पाथवे के अंदर जाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी ध्यान को बरकरार रखिएगा, समझना बहुत जरूरी है। एक नोटबुक अपने पास रखिएगा, पेन ले लीजिएगा और इस पाथवे जो मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में लाया है उसको कॉपी कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई सरल हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है। आपका लिगांड आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि लिगांड्स कौन से हो सकते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स आके आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, जो कि सर्पेंटीन रिसेप्टर है, ट्रांस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। ठीक है, और इसके साथ बाउंड होता है आपका जी प्रोटीन, कपल्ड होता है। आपकी जी प्रोटीन कपल्ड होता है इस रिसेप्टर के साथ। ठीक है, जब लिगांड आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में जी प्रोटीन बाउंड होता है जीडीपी के साथ, आप यहाँ देख सकते हैं जीडीपी के साथ, और ट्राइमरिक फॉर्म में होता है, अल्फा बीटा और गामा फॉर्म में। जब वो एक्टिवेट हो जाता है, जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जी अल्फा जीटीपी और बीटा और गामा सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाता है। इस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन को हम जी अल्फा जीटीपी करके कह सकते हैं। ये क्या करता है, जाके एडेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जाके एडेनालाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जो एंजाइम मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करती है। एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देती है। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। अभी हम थोड़ा प्रोटीन काइनेज ए के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटीन काइनेज ए एक प्रोटीन है जिसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में ये इस तरह होता है।
जब साइक्लिक एएमपी आके रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाता है तो ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाता है। एक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ 2 साइक्लिक एएमपी बाइंड हो सकता है। आपके प्रोटीन काइनेज ए के पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स है तो 4 साइक्लिक एएमपी आके रेगुलेटरी यूनिट से बाइंड हो जाता है। जब 4 साइक्लिक एएमपी आपके रेगुलेटरी यूनिट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं तो रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाते हैं, मतलब डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। जब कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाता है तब वो एक्टिव होता है। ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट जब अलग हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए। इसको हम कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए है ये क्या करता है, ये बहुत सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक एंजाइम है उसको फॉस्फोरिलेट करता है जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मसल कंट्रैक्शन करवा सकता है हार्ट में, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। तो ये सब फंक्शंस है आपके प्रोटीन काइनेज ए के। और ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। आपकी प्रोटीन काइनेज ए जो कि एक्टिवेटेड है ये जा सकता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये चला जाता है और ट्रांसक्राइब करता है क्रेब जीन्स को। क्रेब का मतलब है साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, इसको ट्रांसक्राइब करता है जो कि फर्दर पाथवेज में यूज होता है। ठीक है, तो ये है आपकी साइक्लिक एएमपी की पाथवे। एक बार हम इसकी रिवीजन करवा लेते हैं। ठीक है, तो लिगांड आके आपके रिसेप्टर के पास बाइंड होता है, रिसेप्टर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जब आपकी जी प्रोटीन इनएक्टिव होती है तो उसके साथ जीडीपी बाउंड होता है और वो हेटेरोट्राइमर होता है। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जीडीपी को जीटीपी आके रिप्लेस कर देता है। बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो जाते हैं अल्फा सब यूनिट से और आपकी एक्टिवेटेड जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जी अल्फा जीटीपी। ये जी अल्फा जीटीपी जाके एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ये एडेनोलाइट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है और साइक्लिक एएमपी आपके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। और वो कैसे करता है, 4 साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल्स आपके रेगुलेटरी सब यूनिट्स के साथ बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से कैटालिटिक सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती है। और कैटालिटिक सब यूनिट जब डिसोसिएट हो जाती है वो है आपकी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए जो कि न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके क्रेब को ट्रांसक्राइब करवा सकती है, फॉस्फोरिलेट कर सकती है सेवरल प्रोटीन्स को, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करे, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को फॉस्फोरिलेट करे, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करे। ये सारी फंक्शन है आपकी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए की। अभी जो ये पाथवे शुरू हो गया है तो इसकी एंड के बाद, जैसे कि इस प्रोटीन के बनने के बाद पाथवे को खत्म भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, जी अल्फा जीटीपी को हाइड्रोलाइज करना होता है जीडीपी में, तो उसके लिए यूजफुल होता है गैप। ठीक है, जीटीपी एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करता है, जीटीपी को हाइड्रोलाइज करके जीडीपी में बना देता है। तो ये एक रेगुलेटरी पाथवे है, मतलब जब काम खत्म हो जाता है तो इसको इनएक्टिव स्टेट में जाना होता है, लिगांड को रिसेप्टर से अनबाइंड हो जाना होता है, डिसेंसिटाइज होना चाहिए ताकि लिगैंड निकल जाए रिसेप्टर से। ठीक है, तो रेगुलेशन के लिए आपकी 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होती है। रेगुलेशन मतलब आइदर साइक्लिक एएमपी के लेवल को हमें इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करना है तो एंजाइम आता है आपका एडेनोलाइट साइक्लेज जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है और साइक्लिक एएमपी आपका सेकेंडरी मैसेंजर होता है। अगर साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करनी है और उस पाथवे को बंद करना है तो आपका एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टेरेज। फॉस्फोडाइएस्टेरेज ये क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को 5' एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अभी ये जो 5' एएमपी है ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है तो ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो पाथवे खत्म हो जाती है।
हमने अभी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को देखा, ठीक है, डायग्राम के थ्रू सारे एक्सप्लेनेशंस को मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम इस स्लाइड में जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी देखने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 बार उसको पढ़ा दिया है, ये मैं आपको तीसरी बार पढ़ा रही हूँ ताकि ये रिवीजन जैसा हो जाए। समरी स्लाइड है। तो क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है जो कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होता है जी अल्फा जीटीपी, जो कि बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाता है। जी अल्फा जीटीपी क्या करता है, जाके एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, और एडेनोलाइट साइक्लेज आपकी एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर होता है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या करता है, फॉस्फो मतलब प्रोटीन काइनेज ए, साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देता है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए बहुत सारे एंजाइम्स को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट करता है। तो ये है आपकी पाथवे। डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर से अनबाइंड हो जाता है, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोलाइट साइक्लेज इनएक्टिव हो जाता है और साइक्लिक एएमपी एएमपी में कन्वर्ट होता है। उसके लिए एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टरेज, ठीक है। मैं आपको 4th टाइम अभी रिवीजन करवाने वाली हूँ दूसरे पिक्चर के साथ, कलरफुल पिक्चर के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं एपिनेफ्रिन आके बाइंड होता है रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ, जिसके वजह से जी प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जी प्रोटीन एक्टिवेटेड जी प्रोटीन क्या करती है, एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिव करती है जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देता है। प्रोटीन काइनेज ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है, उनमें से एक एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी तक हमने साइक्लिक एएमपी पाथवे को बहुत बार रिवीजन कर दिया है। आई होप सुनते सुनते सारी कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में जाके रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो वही है हमारा इंटेंशन कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में जाके रजिस्टर हो जाए और छट से आप इसको रिवीजन कर ले और प्रैक्टिस सेशन में चले जाए, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जा रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रोज 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं आप तो माहिर बन जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो स्किल आ जाएगी आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेट एग्जाम के हॉल में जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, ठीक है। तो इस सिग्नलिंग पाथवे की एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल एक ही ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है। फाइनल इसमें आप देख रहे हैं ना ग्लूकोज बन रहा है, वन ऑफ द पाथवे, ठीक है, वन ऑफ द पाथवेज में ग्लूकोज बन रहा है। एक एपिनेफ्रिन सिर्फ एक ग्लूकोज को बनाए ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब बहुत सिंपल नहीं है पाथवे, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स में एम्प्लीफिकेशन होता है। जब एक नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, वो एक रिसेप्टर बहुत सारे जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जी प्रोटीन एडेनोलाइट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एक एडेनोलाइट साइक्लेज एंजाइम बहुत सारे एटीपी को बहुत सारे साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये एंजाइम है, आपको पता है हमने एंजाइम्स में पढ़ा था, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करता है, प्रोडक्ट मिल जाता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है, फिर आके दूसरा सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ बाइंड होता है, तो आपको बहुत सारा साइक्लिक एएमपी इसमें मिल जाएगा। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है और एक प्रोटीन काइनेज ए सेवरल एंजाइम्स को फॉस्फोरिलेट कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्लीफिकेशन आपकी एंजाइम करवाती है, ठीक है। एंजाइम्स इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो आपकी एम्प्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक एपिनेफ्रिन बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है, ठीक है। तो सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन होती है। मॉलिक्यूल्स दैट एक्टिवेट साइक्लिक एएमपी पाथवे आप देख सकते हैं, कॉलेरा टॉक्सिन, कैफीन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आपकी साइक्लिक एएमपी पाथवे को एक्टिवेट करता है। मॉलिक्यूल्स दैट इनहिबिट द साइक्लिक एएमपी पाथवे वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, जीटीपीएस, ठीक है, जीटीपीएस भी साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करता है और जीआई अल्फा मतलब जी अल्फा इनहिबिटरी ये भी इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो हमारा साइक्लिक एएमपी पाथवे खत्म हो गया, हमने उसको रिवीजन के साथ अच्छी तरह से समझ लिया है। आई होप आप लोगों को साइक्लिक एएमपी पाथवे बहुत इजी हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं IP3 डैग पाथवे, जो कि GPCR से ही इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके लिगांड हो सकते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो जब लिगांड आके आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट करता है आपके एंजाइम PLC, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एंजाइम आपका फॉस्फोलाइपेज सी, ओके। और ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, आपके PIP2, ठीक है, PIP2 को कैटालाइज करता है। PIP2 क्या है, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये है फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ये फॉस्फोलाइपेज सी इसको तोड़ देता है IP3 एंड डैग में, ठीक है, IP3 एंड डैग में इसको तोड़ देता है, ठीक है। IP3 का मतलब है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डैग है डाइअसाइल ग्लिसरॉल। ये जो डैग है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, IP3 जाता है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर देता है और साइटोसोल में सारे कैल्शियम को अंदर से बाहर निकाल लाता है। SAR से सारे कैल्शियम साइटोसोल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये IP3 डैग पाथवे की एक ओवरव्यू है, डिटेल में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ने वाले हैं। ये है आपकी पाथवेज की ओवरव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका लिगांड, ओके। दिस लिगांड इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि सर्पेंटिन रिसेप्टर है और ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर आपके जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। आपको पता है इनएक्टिव स्टेट में जी प्रोटीन के पास अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स होते हैं और GDP होता है। जब वो एक्टिव हो जाता है जी अल्फा GTP में कन्वर्ट हो जाता है, जी अल्फा GTP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जी अल्फा GTP क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट कर देता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। और ये एंजाइम PIP2 को कन्वर्ट करती है IP3 और डैग में। PIP2 भी मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड है जो कन्वर्ट हो जाता है IP3 और डैग में, डैग भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। IP3 क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन कर देता है, कैल्शियम अंदर से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अभी ये डैग और कैल्शियम आयन एक दूसरे के साथ मिलकर ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि एक्टिवेट करता है सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को, ठीक है। हमने साइक्लिक एएमपी पाथवे में देखा था कि उसमें एक्टिवेट होती है प्रोटीन काइनेज A। अभी इस IP3 और डैग पाथवे में एक्टिवेट होता है प्रोटीन काइनेज C, ठीक है। इतना याद रखना बहुत जरूरी है। और ये IP3 क्या करता है, हमारे कैल्शियम आयन्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में लेके आता है। आपको पता होगा कि कैल्शियम बहुत सारे प्रोसेस में यूज होते हैं, जैसे कि स्मूथ मसल कंट्रैक्शन में, ब्रेन में यूज होता है, हमारे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए जिससे मेमोरी फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती है, सी अर्चिन्स में यूज होते हैं, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ये वैसे ये पोर्शन आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब एप्लीकेशंस है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना होता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है एक एग को बहुत सारे स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो प्लॉइडी सिचुएशन हो जाता है और जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है, और इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म होता है सी अर्चिन में। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक एग्जाम्पल है जो कि CSIR में पोर्शंस है, आपके लिए नहीं है। मैं ये आपके लिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के तौर पे, कहाँ कहाँ IP3 और डैग पाथवे यूज होते हैं, इसको मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशंस लाए हैं आपके लिए, ठीक है। IP3 डैग पाथवे आपका यूज होता है कैल्शियम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकालने के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए, और ब्लॉकिंग द पॉलीस्पर्मी बाय यूजिंग स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म, ठीक है।
तो आई होप मैंने आपको जो कुछ भी आज पढ़ाया है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, मैंने 2-3 बार आपको वैसे भी बता दिया है डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू और फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी। ठीक है, तो फिर आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरीज के लिए। ठीक है, हम आपके लिए यहाँ हाजिर है, कोई भी क्वेरीज आपकी उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस